हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके। इसमें बेसिकली हम लोग 6 फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सीरीज में आज शुरू कर रही हूँ। मैं अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग वीडियो डालूंगी, ताकि इन केस अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर फीचर में डाउट है तो आप उस वीडियो को जाके एक्सेस कर सकते हो। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट कोस्टल प्लेन्स। ओके। सो कोस्टल प्लेन्स को समझने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। ओके। देखो, यस, अभी हम लोग पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स। ओके, कि कोस्टल प्लेन्स क्या होता है। देखो, ये आप लोगों को इंडिया दिख रहा है ना, इंडिया दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पानी से लगा हुआ एरिया है ना, ऐसा लैंड पार्ट जिसमें पानी यानी कि ओशन के पानी से वो कनेक्टेड है ना, तो वहां पे बनते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बनते हैं? कोस्टल प्लेन्स। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये वाले एरिया में अक्सर कोस्टल प्लेन्स बने हुए दिखाई देंगे। ये क्या है? ये एक तरफ वाटर है, सी वाटर या ओशन वाटर, और एक तरफ क्या है, एक तरफ वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स है, और उसके बीच में जो प्लेन एरिया है उसी को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, है ना। यानी कि कोस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे कि समुद्र के किनारे को कोस्ट बोलते हैं, और वहां पे बने हुए प्लेन्स क्या हो जाएंगे? कोस्टल प्लेन्स। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। पहला तो यहाँ पे देखो, द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड विथ, जस्ट अ सेकेंड, the peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, वहां पे क्या है, फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, है ना, नैरो कोस्टल स्ट्रिप के फ्लैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बेसिकली जो किसके अराउंड चल रहा है, एक तरफ से अरेबियन सी के अराउंड और एक तरफ से बे ऑफ बंगाल के अराउंड। ठीक है। और वहीं पे बन रहे हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। अब क्या है, पहला देखो, पहला है द वेस्टर्न कोस्ट, है ना। कोस्टल प्लेन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये कोस्ट है जो कि वेस्टर्न साइड में है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये सैंडविच्ड है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, है ना। जैसे कि ये वाला हिस्सा, हम लोग इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे कौन सी सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी। और ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में इस जगह पे जो प्लेन्स है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बेसिकली दे आर सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ठीक है। अभी देखो, यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। और ये क्या है, ये एक नैरो प्लेन है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। बेसिकली ये जो सेक्शन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। अभी हम लोग इसको मैप में भी समझेंगे। ठीक है। तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, सबसे पहला नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इस प्लेन का, इस कोस्टल प्लेन का, वो है द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, है ना। वो क्या है, कोंकण प्लेन, है ना, कोंकण कोस्टल प्लेन। बेसिकली कोंकण क्या है, कोंकण, कोंकणी जो है वो गोवा की लैंग्वेज होती है। तो आप याद रख सकते हो कि कोंकणी जो है वो गोवा की लैंग्वेज है। तो मुंबई से लेकर गोवा तक जो प्लेन बनता है, जो कोस्टल प्लेन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोंकण प्लेन, मुंबई टू गोवा। ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखो, द सेंट्रल स्ट्रेच, है ना। सेंट्रल स्ट्रेच मतलब ये दूसरा वाला। ठीक है। दूसरा वाला जो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो दूसरा वाला है वो क्या है, वो एक कन्नड़ प्लेन है। कन्नड़, अब कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है, कर्नाटका की। तो बेसिकली कर्नाटका के साइड में हमें जो देखने को मिलता है वो है कन्नड़ प्लेन। ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है साउदर्न स्ट्रेच। साउदर्न स्ट्रेच क्या है, ये तीसरा वाला हिस्सा। ठीक है। जो कि कहाँ पे आ रहा है, केरला की साइड। और केरला यानी कि मलाबार कोस्ट, क्या है, मलाबार कोस्ट। तो गोवा के, मुंबई से गोवा तक कोंकण कोस्ट, फिर कर्नाटका में आपको दिखता है कन्नड़ प्लेन, और उसके बाद आप लोगों को मिलता है मलाबार कोस्ट। बेसिकली जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब एक बार मैप में भी देख लो। ये देखो, ये मैंने तुम लोगों को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताया, है ना। यस, ये मैंने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताया। ये क्या है, ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है। उसके बाद ये महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आ जाएगा गोवा, है ना, फिर आएगा कर्नाटका, फिर यहाँ पे नीचे आके आ जाएगा केरला। ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है कोंकण कोस्ट, उसके बाद यहाँ पे आता है कन्नड़,
है ना, कन्नड़ कोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे आता है मलाबार कोस्ट। ठीक है, और बहुत फेमस लेक जिसका नाम है वेम्बनाड लेक, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, अब आगे देखो, इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ये जो है, यहाँ पे हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया, दैट इज वेस्टर्न कोस्ट। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है ईस्टर्न कोस्ट, है ना, ईस्ट साइड में जो है। तो बेसिकली ईस्ट कोस्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो प्लेन्स है ये किसके अलॉन्ग होंगे, बे ऑफ बंगाल के, एंड आर वाइड एंड लेवल, है ना। इसकी कंपैरिजन में, वेस्टर्न कोस्ट की कंपैरिजन में ये वाइड होते हैं, और बेसिकली ये किसके बीच में सैंडविच्ड है, बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल याद रखना, है ना। बेसिकली ये जो है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहले ऊपर वाला हिस्सा और फिर नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो ऊपर वाला है, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये है नॉर्दर्न सिरकार। क्या है, नॉर्दर्न सिरकार, है ना, ये जो पहला वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट है, साउदर्न पार्ट, ये क्या है, ये कोरोमंडल कोस्ट है ना, यानी कि तमिलनाडु के पास में जो लगता है वो क्या है, वो कोरोमंडल कोस्ट है, याद रखना, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एस महानदी, है ना, बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ये वाले डेल्टा पे, यानी कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट वाला डेल्टा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियों ने क्या कर रखा है, अपना क्या कर रखा है, बहुत बड़े बड़े डेल्टास बना रखे हैं, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये वाला अगेन देखते हैं। यहाँ पे ओडिशा के पास हमें एक बहुत बड़ी लेक, इंपॉर्टेंट लेक दिखाई देती है, जिसका नाम है लेक चिलिका। क्या नाम है, लेक चिलिका। ठीक है, लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। किसके अलोंग है, ईस्टर्न कोस्ट के। ठीक है, द लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये क्या है, ये लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ आती है, ये ओडिशा में आती है, टू साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। बेसिकली महानदी रिवर यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है, और महानदी रिवर के डेल्टा के जस्ट साउथ में आती है लार्जेस्ट लेक चिलिका। ठीक है, इसको भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं। तो मैप में देखने के लिए आप लोग देखिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखिए, ये लेक चिलिका है, ये मार्क कर रखा है ना, लेक चिलिका। इसके बाद ये जो है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, मतलब ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न सिरकार्स में आ रहा है, ये दिख रहा है नॉर्दर्न सिरकार। और उसके बाद यहाँ से, है ना, मतलब आंध्र प्रदेश का थोड़ा हिस्सा और तमिलनाडु का ज्यादा हिस्सा, ये आ रहा है कर्नाटिक, बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट, है ना, कर्नाटिक प्लेन्स भी बोल सकते हैं, और आप लोगों की बुक में लिखा है कोरोमंडल कोस्ट, तो आप लोगों को कोरोमंडल कोस्ट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों का बेसिकली कौन सा वाला फिजियोग्राफी, फिजिकल फीचर जो है वो कवर हो चुका है, वो है कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को डेजर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। ये वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।